अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। कि सुबह सुबह आज बड़ा प्यारा मौसम है, मतलब बारिश नहीं है, नहीं तो ये सारा सीज़न आपको बारिश ही देखने को मिलेगी। तो मैं आयल थी आयल को छोड़ने। आयल को याद आ गई खरगोश। हमें तो अरसा हो गया, हमने कभी इन खरगोशों को सलामी नहीं दी। तो ये बड़े सुकून से दोनों जोड़ी बैठी हुई लेनी। लेकिन बाद में मैंने उनको आवाज़ दे के बुलाया तो फिर एक आ गया फ़ौरन ही और ऊपर देखने लग गया। तो बस जी देर हो गई थी, पहले 9 बज गए थे। आज आहिल साहब ने आते आते बहुत लेट कर दी, बल्कि मैंने ही लेट कर दिया। मुझे ये होता है कि चलो मैंने काम पे जाना है तो साथ ही ले जाऊँ, फिर दोबारा घर आओ फिर। लेकिन अभी 9 बजे थे और मेरे टाइम अभी था मेरे पास काम पे जाने का, तकरीबन 9:45 मैंने शुरू करना होता है। तो मौसम बहुत अच्छा था, खुला खुला धूप निकल रही थी। तो बाद में इतनी गहरे बादल आए, लेकिन शुक्र है कि बारिश नहीं हुई। तो मैं इसको छोड़ के ना किंडरगार्टन तो मैं आई थी, यहाँ मुझे गाड़ी नज़र आई कि यहाँ पे जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ और ये ना फायर ब्रिगेड के ऑफिस के सामने खड़ी थी। तो इतने गंदे तरीके से, बहुत ही बुरा, किसी का अल्लाह माफ़ी दे, कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं रिजवान को बताया तो वो कहते नहीं बेगम, एक्सीडेंट तो चलो हुआ होगा, लेकिन ये गाड़ी ये लोग इसलिए भी लेके आते हैं कि बच्चों को सिखाते हैं अगर कोई एक्सीडेंट हो तो उसको कैसे बचाना है। लेकिन बाबा अल्लाह खैर करे जिसका भी हुआ। तो उसके बाद मेरे पास टाइम था, मैंने कहा चलो नाश्ते के लिए कुछ ले जाती हूँ और फिर घर की एक दो चीज़ें, रोज़ कहती जाऊँगी जाऊँगी तो नहीं लेके, ये ज़रूरी कुछ चीज़ें थी जो घर में ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने कहा चलो आज ये पहले घर ले जाती हूँ, चाय पीती हूँ, साथ हल्का फुल्का नाश्ता करती हूँ, फिर जाती हूँ काम पे। वरना जब जिस दिन नाश्ता ना किया हो तो फिर सर में दर्द नहीं ख़त्म होता, शायद एक ये भी वजह है सर दर्द की। तो मैंने कहा चलो अच्छे से नाश्ता करते हैं। तो मियाँ जी की आज छुट्टी है, वो घर है, उन्होंने तो आज काम पे नहीं जाना, लेकिन वो सोए हुए थे और ना ही मैंने उनको उठाया। मैंने चुप करके अपना नाश्ता किया हल्का फुल्का और चाय बना के मैं चुप करके निकल आई। और जैसे ही मैं बाहर गली में आई हूँ ना, तो वो भी उठ गए थे। वो भी अब लेट नहीं सो सकते, पता नहीं क्या मसला है। तो खैर जी यहाँ से सामान लिया और फिर घर जाके नाश्ता नुश्ता करके फिर मैं काम पे गई। तो मैं 4-5 दिन से छुट्टियों पे थी, लेकिन आज 2 दिन से मैं काम पे जा रही हूँ क्योंकि कल मुझे छुट्टी चाहिए, कल मेरी एक अपॉइंटमेंट है। तो बस मैं इन्हीं चीज़ों में फंसी हुई हूँ। आप दुआ करें, किसी के मुंह से निकली हुई दुआएं कबूल हो सकती है। तो ये जी है शाम का टाइम। आज आपको पता है मियाँ की छुट्टी, यहाँ तो खाना नहीं बनता, और अगर खाना बनता है तो वो कौन बनाता है? मेरे मियाँ जी। तो बस ये जो झटपट बनने वाला खाना, मैंने उनको मशवरा दिया, मुझे कह रहे थे फ़िश लेके आते हैं बाहर से। तो बस जी कुछ उनकी मानी और उनकी भी मान ली, फ़िश भी मैंने कहा चलिए साथ तो हो जाएगी। साथ मैंने नूडल मैंने कहा आज वाइट सॉस के साथ बनाते हैं, अरसा ही हो गया ये रिजवान बनाते होते हैं और मुझे ये तकरीबन कोई साल 1.5 साल हो गया मैंने नहीं बनाए। तो मुझे भूल ही गया है कि इसमें ये पता है कि चीज़ें जाती हैं ये, लेकिन ये नहीं पता कितनी क्वान्टिटी में जाती हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले 2 पैकेट जो डाले हैं वो क्रीम के डाले फ्रेश के, और साथ मैंने कोई 1 कप जो है ना इसमें दूध डाला है। ये आज हम बना रहे फियर नहीं 4 केजे 4 चीज़ वाला ही जो नूडल्स होती हैं वाइट वाली। तो मैंने इसमें क्रीम डाली, साथ ये पाउडर वाला चीज़ डाला, और साथ एक वो जो स्पेशल चीज़ की ना जिसका टेस्ट और स्मेल थोड़ी डिफरेंट है और उसी का मज़ा आता है, वो रिजवान से मैंने सामान फिर मंगवाया था। ये दोनों बाप बेटा लेके आए सामान सारा, तो मैं वो बनाने लगी हूँ। तो साथ मैं बनाऊँगी सिंपल और रिजवान बनाएंगे फ़िश वाली। तो वो जब वो आएंगे तो फिर उनका टर्न आप बाद में देखिएगा। पहले मैं बना रही हूँ सॉस। आपने सब कुछ इकट्ठा मिक्स कर लेना है, इसमें नमक नहीं जाता बिल्कुल भी। सिर्फ 2 पैकेट जो हैं वो फ्रेश क्रीम के, 1 कप दूध, और चीज़ आपने अपने मुताबिक डालना है। कौन कौन सा डालना है, कितना कितना डालना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसको कहते हैं गोरगनसोला। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ऐसे ग्रीन ग्रीन सा, ये ख़राब हुआ हुआ है जैसे। ये इसका टेस्ट सबसे अच्छा लगता है। ये जो केज़े कह रही हूँ, जो पिज़्ज़े पे भी डलता है, जो 4 चीज़ केज़े होता है, 4 चीज़ पिज़्ज़ा होता है उस पर। और ये वही जो चीज़ है ना वो हम सॉस में डाल रहे हैं, तो बहुत मज़े का बनता है। ट्राई करके देखें, जर्मनी वाले ख़ासकर, या अगर कोई और भी कहीं से देख रहा है और उसको हर तरह के चीज़ मिल जाते हैं तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये वाइट सॉस के साथ बहुत इजी। और एंड में जी ये मोज़रेला जो पिज़्ज़े पे भी जाता है, ये इसका तो वो जो वो चीज़ी सा लेज़ वो बनती है ना, लेस इसकी, तो वो बहुत मज़ा आता है। तो मैं रिजवान को ना इशारे से कह रही थी जान वो लेके आएगा पिज़्ज़े से। कहते बेगम करना दोबारा, कैसे इशारा कर रही? तो मैं हाथ से कर रही थी, कैसे खींचते हैं तो वो लंबी लंबी तारें निकलती। तो दूसरी तरफ जी मैंने गर्म पानी रख दिया था साथ ही, क्योंकि ये मिनटों सेकंडों में बनने वाली डिश है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कौन से हमने तड़के लगाने, ये बिल्कुल देसी खाना थोड़ी है, नॉर्मल मिनटों सेकंडों में बनने वाला। तो मेरी कोशिश होती है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केज़े डालूँ ताकि मज़ा आए बच्चों को खाने का।
हालांकि मैंने कोई नहीं खाना इस टाइम, ये मैंने चखना भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ऐसी होती है कि बस कि मैं ये भी डाल दूँ, ये भी डालती हूँ। मेरे मियाँ कहते हैं बेगम तू मेरे शेफ़ की तरह है, तेरे को थोड़ी शेफ़ बनदी नहीं, तैनूं हुंदा बस बहुती बन जे, बच जे, घट ना होए। तो बस मैंने एक पैकेट उसका नूडल्स का बनाया, मैकरोनी, यहाँ 5-6 किस्म की तो शक्लों के नूडल और मैकरोनीज़ हैं। तो यहाँ इज़ना मेरी हेल्प कराई थी, मैं कहती गरम गरम है कहीं ऊपर ही ना गिर जाए। तो यहाँ आ गए हैं जी मेरे मियाँ जी, अब इनका टर्न शुरू हो गई। सॉस तकरीबन रेडी हो गया, वो भी बॉयल हो गई थी, मैकरोनीज़ भी बॉयल हो गई थी, और यहाँ अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जाने लगे प्रॉन्स। और हाय हाय, मैं तो इसकी शक्ल देख ही नहीं सकती, खाना तो दूर की बात है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे सारे बच्चे अब्बा के साथ बैठ के पूरा उनका मुकाबला करते हैं और खाते हैं। अब ये बनने लगा सिर्फ इस पारसा और मियाँ जी के लिए। तो आहिल को तो खैर उन्होंने चेक मेरे ख्याल से करवाया कि नहीं, लेकिन इज़ना बाद में नाराज़ हो रही थी, मुझे लगा उसने नहीं खाना, तो मैंने उसके लिए नहीं बनवाए। तो यहाँ पे उन्होंने अदरक लहसुन के पेस्ट में सिर्फ ओरिगानो डाला, नमक डाला और काली मिर्चें डाली, और इसकी मिनटों में हो जाते हैं। लेकिन ये लगता है मुझे छोटी छोटी सुंडियाँ इतनी अजीब लगती हैं। अभी मैं किसी दिन आपको वो दिखाऊंगी जो रिजवान बड़े वाले प्रॉन्स खाते हैं ना, जिनकी आँखें भी होती हैं, और उनको ऐसे ही फ्राई करना, लंबी लंबी टांगें, ओए होए, मैं तो किचन में नहीं घुसती। तो अभी भी ना ये मैंने भिगो दिया था, लेकिन मैं इसको हाथ नहीं लगाना, मैंने ये रिजवान का ही काम है। तो यहाँ से उन्होंने शुरू किया था फिर, क्योंकि आधी चीज़ें रेडी हो गई थी और सॉस देखना उन्होंने था कि कितना गाढ़ा चाहिए और कितना नहीं। तो ये वाली नूडल्स बनने लगी है। नॉर्मली जो हम लोगों ने खानी है ना, वो डायरेक्ट नूडल्स के ऊपर ये वाइट सॉस डाल के खा लेना है, लेकिन रिजवान ने अपना तड़का लगाना है। वो जो बन रहे हैं ना प्रॉन्स, उनके अंदर ही नूडल्स डाल के और फिर डायरेक्ट सॉस डाल देंगे। तो मेरे मियाँ ये शौक से खाते हैं हर तरह की फ़िश, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी दोनों बेटियां भी खा लेती हैं। बल्कि आहिल को भी कह रहे थे बेटा ये तुमने खाने हैं, ये तुमने खाया करने बड़े होके। और सच्ची बताऊं कि हम कहीं बाहर जाए ना, तो वो अपने बाबा के साथ बैठ के हर तरह का गोश्त खा लेता है, क्योंकि यहाँ पे बाहर आप जितना मर्ज़ी खाना ले लें उसमें मिर्चें तो होती नहीं है। तो पार्स आहिल भी बोटियाँ शौक से खा लेता है। तो चलें जी, अभी देखें रेडी हो गया है ना इनका खाना। तो ये बड़े मज़े का बनता है, मैं नहीं खाती अलग बात है, लेकिन जो लोग फ़िश खाते हैं वो लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का और बहुत हेल्दी खाना है ये। तो इन तीनों बच्चों ने बाप के साथ मिलके पूरा खाना ठीक से फिनिश किया, प्लेटें साफ़ की। और सच्ची बताऊं, मैं घर पे ना हूँ ना, तो इनके बाबा अंडे बॉयल करेंगे, जैतून साथ सैलड, तो बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं। मैं देसी खाने खिलाती हूँ, लेकिन ये जब होते हैं ना तो इस तरह के वलैती खाने बनाते हैं और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो अब ये सर्व करने लगे हैं ख़ुद को और पारसा को। और जब इज़ना को पता चला ना कि मेरी नूडल्स में कोई प्रॉन्स नहीं है, उसने इतना को गुस्सा किया है ना। और जैसे ये दोनों बैठ के खाते, वो उनको ऐसे घूर रही थी कि रिजवान कहते बेगम इसको 3-4 बूटियाँ निकाल के दे ही दूँ, वरना इसने हमारे पेट में दर्द कर देनी। और ये देखिए मैंने खुद नहीं खाना, लेकिन उनकी प्लेटों के ऊपर मैं चीज़ ठोकी जा रही हूँ कि चलें जी खा लें। तो चलें, मुझे तो इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यकीनन आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा जी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।